यह इंडोनेशियाई अमीरों की मेज पर नया व्यंजन है, ठंडा मस्तिष्क सलाद। शेफ पहले सामग्री को बेहोश करता है, फिर कटोरी में काटता है और मेनिंजेस हटाता है बिना मसाले के। एक ताजा और स्वादिष्ट मस्तिष्क व्यंजन तैयार हो जाता है। अमीर ने चखा और कहा, प्रोफेसर के दिमाग जैसा, पर पेट के लिए जगह भी रखनी है। क्या अभी और बड़े व्यंजन आने बाकी हैं? मिर्च स्वाद का पियानो, टोफू जैसी फुटबॉलर की त्वचा, यहां तक कि एक अभिनेता का अंग भी। अंत में एक ज्वेलरी पारखी का चश्मा परोसा जाता है। यह सब आया नाम की एक लड़की के थे। एक दिन एक अजीब औरत उससे मिली। उसने कहा, मैं तुम्हारी जैसी सुंदर आंखों वाली किसी से मिली थी। आया का दिल धड़का। वह जानती थी कि वह उसकी बहन की बात कर रही है। बहन कुछ साल पहले एक इंटरव्यू के लिए गई थी और लापता हो गई। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। महिला के शब्दों ने आया को एक उम्मीद दी। जब वह दोनों की तस्वीर देखकर रो रही थी, अचानक उसे फ्रेम के पीछे एक पेनड्राइव मिली। उसने सोचा इसमें बहन का कोई सुराग होगा, पर वह नहीं जानती थी कि वह एक खतरनाक राज के करीब थी। पेनड्राइव में वेस्ट ब्रेन नाम की कंपनी की नौकरी की जानकारी थी, जो विशेष प्रतिभाओं की तलाश में थी। वेतन बहुत ज्यादा था, हालांकि इसमें खतरे की गंध थी। बहन को खोजने के लिए आया ने बिना सोचे अपना बायोडाटा भेज दिया। अपनी अच्छी आंखों के कारण उसे जल्द ही इंटरव्यू का बुलावा मिल गया, लेकिन प्रक्रिया अपहरणकर्ता को फिरौती देने जैसी थी। एक जगह जाकर एक संदेश पाना, फिर दूसरी जगह। इससे आया को चक्कर आ गया। पर इतनी सावधानी से यह साबित होता था कि कंपनी अजीब है। अंत में पहुंचकर आया ने पुलिस को सूचित किया और लिफ्ट ली। उसे आश्चर्य हुआ कि बहुत से लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, कुछ टीवी पर दिखने वाले खिलाड़ी भी। क्या आप उनके दिखावे से उनका पेशा बता सकते हैं? जैसे ही लोग एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे, लिफ्ट अचानक हिली और तेजी से गिरने लगी। सभी ने घबराकर लिफ्ट की घंटी बजाई। तभी वेंट से एक अजीब गैस निकली। उन्होंने जल्दी से मुंह ढंका और सांस रोकने की कोशिश की। गायक और फुटबॉलर पहले गिरे, फिर शेफ और पियानिस्ट, तैराक और प्रोफेसर भी। आया और बाकी पुरुषों ने एक दूसरे को देखा। सबकी आंखों में निराशा थी। जब वे जागे तो पाया कि वे अमीरों का भोजन बन गए थे। आया ने बहुत संघर्ष किया, पर वेटर ने उसे शेफ की ओर धकेल दिया। उसने वेटर की बांध काट ली, जिससे वह गुस्सा हो गया। तुम मर चुके हो। आया दरवाजे की ओर भागी, पर नशे का असर था, वह फिर पकड़ी गई। अमीर चर्चा कर रहे थे कि कहां से खाना शुरू करें। चाहते थे आया रोए। तुम बदसूरत, लेकिन तुम नरम हिस्से सबसे अच्छे होते हैं, ऊपर से खाएंगे। इस बेशर्म बात पर आया चीख पड़ी। उसके आंसू बहने लगे। खाने का सही वक्त था। जैसे ही महिला ने चाकू उठाया, दरवाजे पर आवाज आई। काले कपड़ों में एजेंट खुद से अमीरों पर हमला किया। कहानी जादुई हो गई। एक बूढ़े पर चाकू से वार हुआ, दूसरे ने उसे छूकर ठीक कर दिया। यह एक सुपर पावर वाली दुनिया थी। अमीरों ने खाकर आम लोगों की शक्तियां छीन ली। अब वे सर्वशक्तिमान थे। समय के साथ वे पूरी दुनिया को कुचल देंगे। बचाने वाले चुने हुए लोग थे, जिन्होंने शक्तियां पाई और दुनिया बचाने की जिम्मेदारी ली। आया भी उनमें से एक थी। बस उसे जगाने का तरीका चाहिए था। चलो उनकी गांड मारते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसकी बहू नाश्ता बनाते समय ओमू अंडे पकाना भूल गई। बूढ़ा आदमी गुस्से में अपने सबसे बड़े पोते को बालकनी में ले गया, लेकिन वह भूल गया कि उसे भूलने की बीमारी है और उसे रेलिंग से खेलने के लिए अकेला छोड़ दिया। जब पति और पत्नी को पता चला कि बच्चा गायब है, तो बूढ़े को कुछ पता नहीं चला, यह जानने के लिए कि उनका परिवार उच्च स्तर पर था और बच्चा उस उम्र में था जब वह दुनिया के बारे में जिज्ञासा से भरा था। सौभाग्य से बच्चे की मां समय पर पहुंच गई, लेकिन बूढ़े की उपस्थिति टाइम बम की तरह थी। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुओंग ने उन मेहमानों के बारे में सोचा जो उन्हें दिन के दौरान मिले थे। दूसरे पक्ष ने कहा कि जिस नर्सिंग होम में वह काम करता था, वह पूरी तरह से सुसज्जित था और विशेष रूप से उन बुजुर्गों को स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया था जो खुद की देखभाल नहीं कर सकते थे और चाबी पैसे नहीं थी। इसलिए उसने अपनी मां को अंदर जाने देने के बारे में सोचा। लेकिन जब नर्स ने अपने साथी को अस्पताल में भर्ती कराया, तो कुओंग को कुछ असामान्य नजर आया। अस्पताल ने तय किया कि परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा और समय रात में ही हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे जेल जाना, लेकिन आखिरकार यह मुफ्त है। नियम अजीब है, लेकिन बूढ़े आदमी ने महसूस किया कि बूढ़ा बेटा उसे छोड़ना चाहता था और उसने आह की आंख से उसे दूर ले जाने की भीख मांगी। ये इतना कठिन था कि कुओंग ने आखिरकार भरोसा किया और त्वरक पर कदम रखा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस नर्सिंग होम में एक बेहद भयानक रहस्य छिपा हुआ था। कुछ ही दिनों बाद कुओंग वहां जाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने अस्पताल को खाली पाया। हालांकि वह थोड़ा डरा हुआ था। उसे अभी भी अपनी याद के साथ अपनी मां का कमरा मिल गया, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद कुओंग ने एक बहुत ही भयानक दृश्य देखा। मां के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और उसका मुंह अब भी सवाल कर रहा था कि उसने खुद को क्यों छोड़ दिया। लेकिन सौभाग्य से यह सिर्फ एक दुःस्वप्न था। लेकिन आखिरकार मां और बेटा जुड़े हुए हैं। आह कियांग अपनी मां की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित है। वे वास्तव में बूढ़े आदमी को नापसंद नहीं करते हैं। वे सिर्फ डरते हैं कि नवजात बच्चे को चोट लग जाएगी। अपनी पत्नी के प्रोत्साहन से वह तुरंत बूढ़े आदमी को लेने के लिए नर्सिंग होम गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि सैनिटोरियम वास्तव में एक व्यक्ति को अपने सपने में नहीं देख सकता था। क्या यह हो सकता है कि यही कारण है कि यात्रा के लिए नियुक्ति की आवश्यकता होती है? सौभाग्य से अंदर तक जाने के बाद आह कियांग ने एक कमरे में हलचल सुनी, लेकिन यह अंदर जमा युवाओं का एक समूह था।
लेकिन क्या यह जगह विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए नहीं है? इस समय नर्स शर्मिंदगी दूर करने के लिए दिखाई दी, लेकिन जब आह कियांग ने कहा कि वह बूढ़े आदमी से मिलना चाहता है, तो दूसरे पक्ष ने कहा कि उसकी माँ का हाल ही में मूड खराब था और उसे कुछ और दिनों के लिए अनुकूल होने की जरूरत थी। वैसे भी वह उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं देगा। आह केउंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने गाड़ी चलाने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में कार बाहर खड़ी की और चुपके से अंदर घुस गया। लेकिन रात का सैनिटोरियम भूतों से भरा हुआ था। जैसे ही वो अलमारी में छिपी, बाहर घंटी बजी। एक आदमी अजीब कपड़े पहन अलमारी खोल दी। अच्छा हुआ, उसे बस गुप्त दरवाजा चाहिए था। आह, क्यांग पीछे गया। देखा कई लोग वैसे कपड़ों में। कोने में छिपा, देखा एक जाना पहचाना आदमी बंधा। दूसरी तरफ थी उस आदमी की मां। राक्षस दोनों के सिर पकड़े कोई रस्म कर रहा था। आदमी की चेतना लड़ रही। एक दलाल आया। दलाल की बात सुन आदमी ने मां को देखा, हार गया। अगले पल वो बूढ़ी हो गई, मां जवान हो गई। राक्षस उम्र बदल सकता, पर बच्चे की बलि चाहिए। जवानी की कीमत, औरत को वृद्धाश्रम जाना होगा। आह, क्यांग भागना चाहता। फोन गिरा, किसी ने कॉल की। काले कपड़ों वाले उसे पकड़ने लगे। अच्छा हुआ कोई नहीं था, सब गुस्सा हो गए। आह, क्यांग भागना चाहता, लोग थे, सब गुस्सा हुए। अन्नाबा बस कंप्यूटर के पास एक मेट्रोनोम रखें। बीट पर कीबोर्ड पर विराम चिन्ह टाइप करें। मन में लिखने वाली किताब का नाम सोचें। तुरंत आत्मा शरीर से निकल जाएगी। पहले व्यक्ति के रूप में नायक का अनुभव करें। जब वह अपने शरीर में लौटता है, कंप्यूटर में 10 पन्ने लिखे होंगे। हालांकि यह बहुत आसान है। किताब की चोटें शरीर को प्रभावित करेंगी। नायिका घरेलू हिंसा से पीड़ित है। आया लिखने के बाद दर्द महसूस करती है। पीठ पर कभी कभी चोट के निशान दिखते हैं। उसने सोचा यातना खत्म हो गई है, पर ऐसा करने से पाठक नाराज होंगे। संपादक भाई क्यांग भी मना करेंगे। अपनी बात साबित करने के लिए आया ने कंप्यूटर पर कैमरा लगाया। भाई क्यांग को लाइव दिखाने का फैसला किया। वही प्रक्रिया दोहराई गई। मेट्रोनोम की थाप और कीबोर्ड की आवाज के साथ आया। फिर से शरीर से बाहर निकल गई। तुरंत टाइपराइटर का रूप ले लिया। उंगलियां तेजी से चलने लगी। जब पति पत्नी की गर्दन दबाता है, आया की गर्दन पर भी वही निशान दिखे। दम घुटने के भ्रम में आया ने पति का भयानक चेहरा देखा। वह विरोध करना चाहती थी, पर शरीर में ताकत नहीं थी। एक छोटी लड़की मां को पुकारती हुई आई। आया लिखने की स्थिति से जाग गई। भाई क्यांग को समझ नहीं आया। उसे लगा आया ने दवा ली है, लेकिन सिर्फ आधे घंटे में आया ने 50,000 शब्द लिख डाले। गर्दन पर निशान असली थे। यह आया की जान का खतरा था। क्यांग ने कुछ दिन रुकने को कहा, लेकिन घर लौटने पर आया को चैन नहीं पड़ा। वह लड़की जो मां को पुकार रही थी, उसने और लिखने का फैसला किया। लड़की को पिता से बचाना था। फिर से आत्मा शरीर से निकली आया उस अंधेरे कमरे में पहुंची। लड़की से बातचीत के दौरान उसे पता चला उसका नाम आहोंग है। बेटी लीना को पति ने कैद कर रखा था। बातचीत के बीच में ऊपर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह शैतान आ गया था। इस बार आहोंग की अंगूठी गायब थी। अचानक एक थप्पड़ पड़ा। आया से और बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में उसने कलम से वार किया। इससे पति बहुत नाराज हो गया। उसने आया को बुरी तरह पीटा। गहरी पीड़ा में आया अंततः होश में आई। सब कुछ बहुत वास्तविक लगा। वह इसे स्वीकार नहीं कर पाई। मुश्किल से कंप्यूटर तक पहुंची। तुरंत बदला लेना चाहती थी, पर इसमें समय लगेगा। कितनी भी कोशिश करने पर कंप्यूटर ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई चारा नहीं था। उसे पहले अस्पताल जाना पड़ा। सौभाग्य से कुछ पसलियां टूटी। बड़ी समस्या नहीं थी, पर आया अभी भी परेशान थी। हालांकि वह काल्पनिक पात्र थी, उसके दिल में भी जान थी। वह उन्हें बचाने जाना चाहती थी, पर सावधानी के लिए क्यांग भाई निगरानी करेंगे। किसी खतरनाक घटना से बचने के लिए समारोह शुरू होने पर आया ने घर में खोजबीन की कुछ सुरक्षा सामान ढूंढने की आशा में, पर एक जल दर्पण के सामने उसने एक अजीब दृश्य देखा।
उसमें चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था। यह कोई अलौकिक घटना नहीं थी, बल्कि एक मानसिक अनुभूति थी। क्या सब कुछ वास्तव में हो रहा था? सच्चाई जानने के लिए आया ने माता पिता से पूछताछ की। उसकी सचमुच एक जुड़वा बहन थी। बचपन में दोनों को नहीं पाल सके, इसलिए बहन को दे दिया गया। तब से उसका कोई पता नहीं था, चूंकि वह उसकी अपनी बहन थी। आया हार नहीं मान सकती थी। जुड़वा बहनों की मुसीबत देखकर क्यांग भाई भी मदद को तैयार थे। समारोह फिर से शुरू हुआ। आया बहन का पता जानना चाहती थी। पति के मारने पर अचानक उसके मन में एक विचार आया। वास्तव में उसने अपनी चेतना पति में स्थानांतरित कर दी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर एक जादुई दृश्य देखा। क्या वे वाकई पृथ्वी पर नहीं थे? आदमी के विरोध के बाद आया अपनी बहन के शरीर में लौट आई, और चौंकाने वाला था कि आदमी ने अपनी आंखें निकाल दी। काली आंखें बताती थीं कि वह मानव नहीं था। पहचान खुलने पर वह भागा, पर एक बिल्ला गिरा दिया। आया को कुछ जाना पहचाना लगा। डेटा खोज से उन्होंने बिल्ले के मालिक को ढूंढ निकाला। दूसरे के अध्ययन कक्ष में आया को गुप्त प्रवेश द्वार मिला। अफसोस, वह एक कदम देर से पहुंची। बहन अहोंग को किसी ने जहर दे दिया था। अंत में उसने चाहा आया लीना की देखभाल करे, बदला न ले, पर अब कानून का राज है। आया कैसे मान सकती है? अगले दिन पुलिस को बुलाया गया, पर अचानक पूरे घर का रूप बदल गया था। सारे सबूत मिटे थे। कोई रहस्यमय शक्ति सच्चाई छुपा रही थी। पति पश्चिम गया, लौटा तो पत्नी ने थप्पड़ मारा। 2 साल कहां था पूछा। अयान भ्रमित थी। कैलेंडर देखा, कल तो 1997 से था। पति कहता रहा वह काम पर था, पर पत्नी को लगा झूठ है। अगले दिन कपड़े धोते वक्त पत्नी को पेंट के निशान मिले। जो भी हो, पति का लौटना अच्छी बात थी। 2 साल में पत्नी ने पैसे बचाए, पति के लिए दुकान खोलने का सोचा। उस दिन रात को वह सिगरेट लेने निकली, तभी एक लड़के की बाइक बिगड़ गई। वह मदद करने आगे बढ़ी। जैसे ही उसने शुरू किया, पीछे से चोर पकड़ने की आवाज आई। पता चला कि बाइक चोरी की थी। बदकिस्मत चाची को साथी समझा गया। कोई सफाई बेकार थी, स्थानीय सुरक्षा नगण्य थी, पुलिस बुलाना समय की बर्बादी थी, चाकू से तोड़ना ही सबसे आसान था। चाची डरकर भाग गई। घबराहट में वह फिर से शिवान के द्वार पर आ गई। टूटी फूटी इमारत अजीब लग रही थी, पर वह ज्यादा सोच नहीं सकती थी। मरने से बचने के लिए उसे छिपना था। शिवान का मालिक उसके आने से हैरान नहीं था। उसने चाची को बताया कि यहाँ सिर्फ बुलाए गए लोग ही आ सकते हैं। फिर उसने चाची को 2 विकल्प दिए, रहकर अच्छी नौकरी पाना और बेटे का गर्वित पिता बनना। जाने पर रोज पड़ोसियों की हंसी और मकान मालिक की किराए की मांग झेलनी होगी। फिर उन्होंने चाची को अकेला छोड़ दिया, सोचते हुए कि पत्नी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। चाची को जाने का मन हुआ, पर बाहर चोर की आवाज सुनकर रुक गई। हॉल में लौटकर शराब पीकर सो गई। जब जागकर वास्तविकता का दरवाजा खोला तो बाहर सब कुछ बदला हुआ था। पुराना घर अब ऑफिस बन चुका था। पत्नी बच्चे गांव जा चुके थे। चाची तुरंत वहां गई, पर घर से निकले अजनबी को देखा, जिसे उसका बेटा पापा कह रहा था। पता चला कि वह 3 साल गायब रही। अब पत्नी बच्चों को वापस नहीं पा सकती। चाची निराश होकर थिएटर लौट आई। नए कपड़े पहने, टिकट काउंटर पर कुशलता से काम करती, हर ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करती, दिल के अकेलेपन को छिपाती। शहर के दूसरे छोर पर शियाओ वेई ने टीवी पर बेघर चाची को देखा। तब उसे समझ आया कि वह थिएटर क्या था। चाची की कल्पना की दुनिया, जहां वह वास्तविकता से बचती थी। वह पति की रोक के बावजूद सुनसान थिएटर में गई और दीवार पर हाथ रखा ताकि यह वेई को प्यार से वापस लाया जा सके। आह यू ने भी इस प्रेम को महसूस किया, पर आध्यात्मिक दुनिया के प्रलोभन लाशों में बदलकर उस पर टूट पड़े। वह मुक्त होना चाहती थी, पर अंत में वासना ने उसे निगल लिया। अच्छा हुआ जो वेई आ गई। जीवन की कठिनाइयां डरावने राक्षस बनकर दोनों को मिलने से रोक रही थीं। शियाओ वेई ने प्यार को हथियार बनाया और इन बाधाओं को धूल में मिला दिया। एक चमकदार रोशनी के साथ उसने आखिरकार फंसी हुई चाची को ढूंढ लिया। चीख पुकार के बीच थिएटर में रुकावटें गायब हो गईं, पर जाने के लिए बुआ को अभी खुद से लड़ना होगा। क्या आध्यात्मिक दुनिया में अकेले रहना या पत्नी बच्चों के साथ वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करना? सच में हर किसी के दिल में अलग अलग जवाब होते हैं। इस आदमी ने परी देखी, फोटो खींची,
पर सोचा नहीं था कि जीवन का शिखर छू लेगा। फोटो में सिर्फ पंख दिखते हैं, पर गांव में अफवाह है कि परी चुनिंदा लोगों को ही दिखती है। लाओ वांग जल्द ही गांव का भविष्यवक्ता बन गया। लोग परी की तस्वीर देखने के लिए रोज उसे पैसे देने दौड़ते हैं। उसकी ईमानदारी ने गांव वालों को लगा कि वह परियों से सीख रहा है और दुनिया को अच्छी खबर दे रहा है। पर अफवाह बढ़ती गई और अंत में कहा गया कि लाओ वांग मन पढ़ सकता है। इससे लाओ वांग की पत्नी डर गई और लाओ वांग के हाल में पैसे छिपाने से उसे और यकीन हो गया कि लाओ वांग के धोखे की बात सामने आ गई है। इसलिए वह उस रात प्रेमी के साथ भाग गई और लाओ वांग की सारी संपत्ति ले गई, सिर्फ माँ की तस्वीर छोड़कर। लाओ वांग दुखी था। वह बस अपनी खोई माँ को ढूंढने के लिए पैसे बचा रहा था। गांव वाला लाओ लू उसे सांत्वना देने आया, पर वह संकीर्ण मन का था और किसी को अपने से बेहतर नहीं देख सकता था। मन पढ़ने की अफवाह उस जोड़े ने ही फैलाई थी। अच्छा हुआ लाओ वांग को फायदा मिला। एक बड़े आदमी ने तस्वीर खरीदने और परी थीम पार्क बनाने की इच्छा जताई। बाहर छिपे लाओ लू ने सब सुन लिया। अब पैसे वाला लाओ वांग अपनी माँ को खोजने जा सकता था, पर यह गांव वालों के लिए बुरा था। डेवलपर मुआवजा नहीं देना चाहता था, बल्कि उन्हें मुफ्त में काम करवाना चाहता था। दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और लाओ वांग को बाहर धकेल दिया गया। एक बंदूक में गोलियों की संख्या सीमित होती है। लाओ लू ने तुरंत फावड़ा उठाकर डेवलपर के कुत्ते को भगाया, पर लाओ वांग ने फिर से सबका ध्यान खींच लिया। सबने देखा उसे गोली चलाते, उसे दूध का भविष्यवक्ता मान लिया। दिन में घायल करने पर लाओ लू को धमकाया गया कि वो इलाज का खर्च दे, नहीं तो उसकी पत्नी बेच दी जाएगी। पर उसके पास इतने पैसे कहां से आएंगे? लाओ लू की नजर फरिश्ते की तस्वीर पर पड़ी, जो लाखों की थी। कौन नहीं ललचाएगा? पर चतुर लाओ वांग ने झूठ बोला कि तस्वीर डेवलपर ले गया। जब लाओ लू घर में खोज रहा था, गांव वाले अचानक भीड़ बनाकर आ गए और लाओ वांग को मुखिया बनाने की बात कही। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस फरिश्ते का संदेश पहुंचाना था। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए वे घर के चारों ओर प्रार्थना करने लगे। ईमानदार लाओ वांग ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी हर बात पवित्र मानी जाएगी। उसने तस्वीर को चूल्हे में जलाकर नष्ट कर दिया। लाओ लू और नहीं रुक सकता था। वह पड़ोसी गांव गया, आरोप लगाया कि लाओ वांग ने फरिश्ता नहीं देखा, बस फिल्म की शूटिंग थी। गांव वाले घर में घुसे। लाओ वांग ने स्वीकारा कि तस्वीर नकली थी, वह सिर्फ ध्यान चाहता था। पर लाओ वांग नहीं जानता था कि लोग उस पर उसके चरित्र के कारण भी विश्वास करते थे। जब निराश गांव वाले चले गए, लाओ लू ने भी अपना भेष उतार दिया, पर तस्वीर नष्ट हो चुकी थी। उसने लाओ वांग की विनती नहीं सुनी। मां की एकमात्र तस्वीर फाड़ दी। दोनों के दिल टूट गए। लेकिन इस समय गांव फिर संकट में था। डेवलपर ने बिना पैसे दिए गांव को उजाड़ने का फैसला किया। ग्रामीण विरोध करने उठ खड़े हुए। जब वे मुट्ठियों से मशीन गन लेने वाले थे, लाओ वांग का घर अचानक जोर से हिल गया। अगले ही पल घर के बाहर तारों की रोशनी छिटक गई। उसे लगा वह स्वर्ग में आ गया है। सफेद पंखों वाला देवदूत प्रकट हुआ। उसका चेहरा लाओ वांग की मां जैसा था। जैसे ही उसका सिर छुआ गया, उसकी शक्तियां जाग गईं। उसका मन ब्रह्मांड की गहराई में पहुंच गया। यह देवदूत का वरदान था। केवल लाओ वांग जैसा शुद्ध व्यक्ति ही दुष्टों से रक्षा कर सकता था। यह आदमी रोज तकिए के नीचे एक छाया पाता था, पर वह सिर्फ रुपए थे। उसने पैसे से गोद लिए शाओफेंग को खिलौना कार खरीदी और केतली में सोने का हार मिला जो असली था। सोना बेचकर उसने देखा लड़के की आंखें अंधकारमय हो गईं। शैतान के बेटे की कहानी सच थी। प्यार देने पर पैसा मिलता, पर पालक 7वें दिन मर जाता। अकिंग ने सोचा पैसा कमाकर लड़के को दुर्घटना में डालेगा, पर पहले काम पर जाना था। जब पत्नी आजेन लड़के को बाहर ले गई, पीछे से आवाज आई। लड़का छोटा था, ड्राइवर की अंधी जगह में। आजेन चिल्लाई, पर ड्राइवर ने नहीं सुना। खुशकिस्मती से कोई खतरा नहीं था। मासूम बच्चे को मान कहते सुन आजेन को लगा वह उसका अपना है। पर घर लौटते वक्त कर्जदाता की नजर ने उसे होश दिलाया। वह गरीब थी, ये प्यार नहीं पाल सकती। पर शाओफेंग को यह टूटा घर पसंद था। उसे कई बार छोड़ा गया था। अब उसे आजेन में अपनी मां दिखी। शाम को आह क्यांग ने मां बेटे के बदलाव को तेजी से महसूस किया। उसने पत्नी को याद दिलाया कि बच्चा पैसे के लिए है, भावनाएं मत रखना।
आह, जेन ने कहा। वह अभिनय कर रही थी पर दिल में असहज थी। रात के खाने के बाद क्यांग ने फिर घर खंगाला और छत पर सोने का कंगन पाया। इस पैसे से कर्ज चुका। क्यांग अब लड़के को खुश करने की सोचता रहा। उस दिन वे शहर के महंगे रेस्तरां गए। खाते समय जियो फेंक अचानक गिर पड़ा। क्यांग घबराया, अभी धन से दूर थे। अस्पताल में पता चला मूंगफली एलर्जी है। जियो फेंक ने पहले दिन बताया था पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। खाना और डॉक्टर से मिलना, बचत लगभग खत्म हो गई। घर जाकर आश्चर्य की उम्मीद थी। उसने हर जगह खोजा पर पैसे नहीं मिले। गोद लेने की तारीख 7 दिन दूर थी। आह, जेन की सोच बदली। लगा 2 लोग मेहनत करें तो 3 का परिवार खुशहाल रह सकता है। पहले उनका एक बच्चा था। अगर जिंदा होता तो जियो फेंक जितना बड़ा होता। जब दोनों बहस कर रहे थे, जियो फेंक ने मां को पुकारा। घर में पानी रिस रहा था। क्यांग गुस्से में छत पर गया। सोचा लड़का अब शुक्रगुजार होगा, पर लौटकर कुछ नहीं मिला। वह भड़क गया। इस थप्पड़ ने पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ा। फिर घर में पैसे नहीं आए। क्यांग लड़के को अजीब नजर से देखता। वह उसे छोड़ना चाहता था पर एक सुबह जियो फेंक अकेले कूड़े के ढेर पर खेलने गया था। आह, जेन को बच्चा खोने का दर्द फिर हुआ। वह पागल होकर खोदने लगी। क्यांग खींचता रहा पर वह नहीं हटी। दोनों की मेहनत से जियो फेंक मिला पर खुश होने से पहले कूड़े का ढेर फिर बह। जब वे जागे तो खुद को एक बड़े घर में पाया। आह, क्यांग सपने और वास्तविकता में उलझा था पर घर के दस्तावेज में उनके नाम थे। क्या यह लड़के को बचाने का इनाम था? बड़े घर का सपना सच हुआ पर शियाओ फेंक की सेहत कमजोर रहती थी। आह, क्यांग शहर से खिलौने लाया शियाओ फेंक से दोस्ती करने के लिए। फिर तीनों ने अच्छा जीवन बिताया। जब मां बेटे को लगा कि वह बदल गया है, आह, क्यांग अकेले लिविंग रूम में आया और टीवी चालू किया। स्क्रीन पर बिकते चाकू को देखकर सोचने लगा। उसने शियाओ फेंक के पिछले पालकों के घर देखे थे। सभी की मौत गुर्दे में चाकू से हुई थी। आह, क्यांग ने शैतान के बेटे की कहानी याद की। वह अगला नहीं बनना चाहता था। बारिश की रात में आह झेन जागी, खुद को बंद पाया। आह, क्यांग बाहर गड्ढा खोद रहा था। यह स्पष्टतः शियाओ फेंक के लिए था पर आह झेन उसे अपना बच्चा मानती थी। वह फिसलती छत पर चढ़कर लिविंग रूम में बंधे शियाओ फेंक को पाया। मां बेटा हवेली से भागे पर कहां जा सकते थे। कचरे की झोपड़ी टूटी थी पर उनका आखिरी ठिकाना बन गई। लाचार आह, क्यांग ने भी यही सोचा पर मां के संकल्प को कम आंका। वैसा ही हुआ। आह, क्यांग की मौत गुर्दे में चाकू से हुई। क्या उसे पता चला वह क्या चाहता था? आह, झेन को पता था वह एक घर चाहती थी जो सुरक्षा दे। पर आह, क्यांग की मौत के बाद यह सपना अधूरा रह गया। क्या यह सब शैतान के बेटे शियाओ फेंक की वजह से था? आह, झेन ने अपने सीने में चाकू मार लिया। अपनी गलती के लिए मर गई। यह सब वास्तव में मनुष्य के लालच से उपजा है। शियाओ फेंक ने आह झेन के घाव पर हाथ रखा। चमकती रोशनी के साथ क्या वह अपनी मां को बचा पाएगी?